इस टॉपिक के अंदर से आपको बस एक बात याद रखनी है, वो क्या है, एक विशेष बात, ये वाला आपके लिए एक वरदान स्वरूप इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, घुमा फिरा के एक क्वेश्चन तो आपको मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो कैसे है आरबीएससी वाले, देखिए जो मेरा लास्ट वाला वीडियो था जिसमें हमने ऑलरेडी साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको अच्छे से मैंने डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वो देख लिया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपन जो करने वाले हैं बेटा, आज अपन करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। और ये आप जो देख रहे हैं वो अपने कौन सी सीरीज के अंदर देख रहे हैं बेटा, एमएसएस, जिसमें अपन ओनली डिस्कस करते हैं जो सारे क्वेश्चंस ओनली एंड ओनली आरबीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। तो ठीक है, मैं आपको कुछ बातें बता दूं इस चैप्टर के रिगार्डिंग। ये जो चैप्टर है आपका, ये टोटल इसमें कितने नंबर का चैप्टर है, मैं आप मेरे से ये पूछे कि चैप्टर है कितने नंबर का, तो मैं आपको बोलूंगा सर 7 नंबर का चैप्टर है। 7 नंबर का चैप्टर है तो सही, लेकिन कैसे है सर, तो इसके अंदर टोटल जो है 1 + 1 + 2 + 3, ठीक है, ये हो गया आपके 7 नंबर का चैप्टर। 7 नंबर के चैप्टर के अंदर जो ये मैंने बताया है किस तरीके से है, तो सर एक तो आएगा आपके एमसीक्यू, ठीक है, सेक्शन ए में, एक आएगा आपकी वेरी शॉर्ट, ये भी आएगा आपके किसमें, सेक्शन ए में। तो टोटल ये वाला जो पार्ट है ये आपका किसका है, सेक्शन ए का। ओके, अब बात करते हैं इस वाले की, ये है आपके सेक्शन बी का क्वेश्चन, और ये जो है ये आपके सेक्शन सी का है। और एक विशेष बात सेक्शन सी के लिए, देखो सेक्शन सी वाले जितने भी क्वेश्चन है ना उसमें आपको चॉइस मिलेगा। तो अगर आप ये है सी, इसमें जो 3 नंबर का वाला है इसमें या तो ये करना होगा और या फिर 3 नंबर का एक दूसरा आएगा, तो आपके पास 2 चांसेस होंगे, जिससे क्या है, अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है तो भी आपके पास चांसेस होंगे कि आप दूसरा क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट कर सके। चलो ठीक है, चैप्टर्स पे आते हैं। तो चैप्टर जो है वो बेटा अपना क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। बेसिकली अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें तो इस पेज से क्या इंपॉर्टेंट है सर, इस पेज के अंदर से एक तो सर ये आपका ये रहा, ये लाइन और ये लाइन, ये क्या है सर, ये है आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्या है, ये है आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। 2 के नाम आगे आपके कौन कौन से, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। उसके अलावा सर यहाँ से कुछ नहीं है। इसके अंदर से फिर क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार बनता है आपके लिटमस के लिए, लिटमस जो है वो वास्तव में जो न्यूट्रल लिटमस होता है उसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर, ठीक है। कहां से निकलता है, लीचेन से, और किस प्लांट से है, वो है आपके थेलोफाइटा से। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। अब यहां से एक मन में सवाल उठता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर सर वो इंडिकेटर जो एसिड बेस के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ को भी शो करता है, उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ आपके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इसके अलावा कौन कौन से और इंडिकेटर्स के रूप में काम में आते हैं, जैसे रेड कैब्रिज वाला लीव्स है, टर्मरिक है। ओनली आपको इस पेज में ये 2 बातों को ध्यान रखना है, एक ये और एक आपका डू यू नो वाला टॉपिक, बाकी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। इस पेज के अंदर से मैं बात करूं तो इस पेज के अंदर से यहां पर है आपकी एक लाइन जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किसको कहते हैं वो इंडिकेटर्स जो स्मेल में चेंज के थ्रू, यानी ऑर्डर में चेंज के थ्रू क्या प्रेजेंस शो करे, एसिड बेस की प्रेजेंस शो करे। इसके एग्जांपल्स अगले वाले पेज पे है, बाकी इसमें से कुछ उस वाले पेज पे कुछ नहीं करना था। उसके एग्जांपल्स हो गए वनीला, ऑरेंज और क्लोव, ये 3 एग्जांपल्स हो गए। एक विशेष बात, ये वाला आपके लिए एक वरदान स्वरूप इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा के, एक क्वेश्चन तो आपको मिलता ही मिलता है। क्या है प्यारो ये डायग्राम। दूसरा कि जब भी मेटल किसके साथ रिएक्शन करे, जब भी मेटल किसके साथ रिएक्शन करे, तो जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस बनती है, तो सर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आप कैसे प्रूव करोगे कि ये हाइड्रोजन गैस है, तो सर जब यहां से निकलने वाली गैस जो है उसको सॉफ्ट वाटर में डालते हैं तो बबल्स बनते हैं। इस बबल्स, जब हम इस बबल के बाद एक कैंडल लेके आते हैं तो ये कैंडल क्या है, पॉप अप साउंड के साथ बुझती है। पॉप अप साउंड अगर के साथ अगर ब्लास्ट हो रही है तो ये इस बात को शो करता है कि कौन सी गैस है इसके अंदर, हाइड्रोजन गैस है। इसके अलावा सर कौन सी गैस आती है एक और जो अपने सिलेबस में है, वो है CO2। अगर यहीं से CO2 आती तो हमारी जो ये कैंडल है ये बुझ जाती है। अगर बुझ रही है तो CO2, अगर पॉप अप साउंड के साथ हो रही है तो हमारा क्या है, ये हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा स्पेस में कुछ नहीं है। इसके अंदर से मैंने ये बात आपको बताई थी, एसिड प्लस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाँ, विशेष बात ये तो हो गई किसकी, एसिड के साथ। अगर मैं बात करूं बेटा बेस के साथ कैसे रिएक्ट करती है मेटल्स, तो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करती है, तो जनरली बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती। इसी वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला। क्या है कि जनरली तो मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करती बेस, लेकिन एक मेटल है, एक मेटल कौन सा है, Zn, जिसके साथ कौन सा बेस, NaOH रिएक्ट करके क्या बनाता है, Na2ZnO2, जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। की पूरी बुक के अंदर एक अकेला है, तो आपको इसे तौर पे इसको याद करना है। इसकी अगर इक्वेशन आएगी तो बकायदा आपकी लाइन लिखी हुई आएगी, कैसे कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन
किसके साथ करवाने के लिए बोलेगा वो जिंक के साथ करवाओ और बताओ क्या है। तब बाकायदा वर्ड्स आएंगे, वर्ड्स के साथ वो ये करना है। देखिए ये है, इसके अंदर से आपको क्या करना है सर, इसके अंदर से आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई मेटल पीछे आ गया आपके, ये रहा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है। ये जो क्वेश्चन बनता है ना बेटा, ये अगर आप सीबीएसई में होते तो मैं बोलता हूं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है। लेकिन आरबीएसई में इसके बहुत रेयर चांस बनते हैं इस टॉपिक के। समझ में आ रहा है? सीबीएसई में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, देखिएगा। लेकिन आरबीएसई में बहुत मिनिमम चांस होते हैं, इसलिए अपन इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करें ये वाला ईच अदर करना हम अच्छे से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल ये रहा, क्या है सर, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर, रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मेटल ऑक्साइड की किसके साथ, एसिड के साथ। तो इसमें एक बात याद रखिएगा, क्या है कि जब भी मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ, तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ कर रहा है, सॉल्ट एंड वाटर, लेकिन हम जानते हैं कि एसिड के साथ कौन रिएक्शन करता है, बेस, तब भी सेम चीज बनती है। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। ऐसे कैसे मैं बात करूं, दूसरा होता है नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड वो बेस के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, सेम चीज, मतलब सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे हो गए हमारे लिए, ये हमारे हो गए एसिडिक। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, ये जो मैंने बताया मेटल ऑक्साइड, एसिड, सॉल्ट एंड वाटर। ऐसे अगले वाले पेज पे आ गया नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है आपके, मैंने बताया था एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी है कि कर्ड जो है या और जितने भी सोर्स सब्सटेंस है उसको हम क्या नहीं रखते, मेटल के बर्तन में नहीं रखते। क्यों, क्योंकि मेटल के साथ जब कार्ड जो कि वास्तव में एसिड है रिएक्शन करके क्या मेटल ऑक्साइड और सॉल्ट, इसको बोलते हैं सॉल्ट, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। और ये जो सॉल्ट बनता है ये कैसा होता है, पॉइजनस। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये वाला जो है ये अपना, ये वाला भी आ गया, वही जो मैंने बताया हाइड्रोजन गैस वाला, ये छोड़ दीजिएगा। हाँ, ये डायग्राम भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 से 3 साल पहले आया था, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। नेक्स्ट वाले पेज की बात करूं, इस वाले पेज पे आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे क्वेश्चन के रूप में बता दूंगा, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कैसे इंपॉर्टेंट है ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर से क्या सर, इसके अंदर से एक लाइन याद रखिएगा, क्या आपके एमसीक्यू की रिगार्डिंग, कि हाइड्रोजन आयन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए वो क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, बस। उसके अलावा सर, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, और इसके अंदर से ये फर्स्ट लाइन कि जितने भी जो बेसिस होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ओनली वो बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं उन बेसिस को क्या बोलते हैं, एल्कालीज। ठीक है, इससे एक बात है कि सारे के सारे जो आपके एल्कालीज होते हैं वो क्या होते हैं, बेस, लेकिन सारे बेस एल्काली नहीं होते। ये लाइन भी याद रखिएगा, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से क्या आता है, इसके अंदर से क्वेश्चन आता है कि हमें एसिड में पानी मिलाना चाहिए, पानी में एसिड, वो याद रखिएगा। इसमें एक वर्ड है, वर्ड में आपको समझाऊं कि एसिड और पानी की जो रिएक्शन होती है वो है क्या होती है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। दैट इज व्हाई हमें हमेशा पानी के अंदर एसिड मिलाना चाहिए, याद रखिएगा। उसके अलावा लास्ट की 3 लाइनों से एक डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है किसकी, डाइल्यूशन की, ये आपको करनी है। ठीक है, अगले पेज पे आया तो मैंने वहां पे एक बात बताई थी आपको कि उस मैंने पैराग्राफ बताया था कि कुछ क्वेश्चंस है, वो ये रहे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि HCl जो है ना, ये तो एसिडिक नेचर शो करते हैं, लेकिन अल्कोहल ग्लूकोज ये एसिडिक नेचर शो नहीं करते। इसका आंसर सिंगल एक वर्ड में बोलूं तो जैसे एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जो ये HCl and HO3 है ना, ये क्या रिलीज कर देते हैं, H+ आयन, दैट इज व्हाई ये क्या शो करते हैं, आपके एसिडिक नेचर। लेकिन जो आपके अल्कोहल और ग्लूकोज है वो H+ आयन फ्री नहीं करते, दैट इज व्हाई ये नहीं है। ऐसा कैसा, दूसरा कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि किसी भी एसिड का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है पानी मिलाने पर, उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी, बाय बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, बस खत्म। यहां पर क्या है, TrHCl जो गैस है वो चेंज नहीं करती लिटमस पेपर, इसका रीजन बिकॉज देयर इज नो फ्री H+ आयंस, ये खत्म आपके। ये वाला मैंने बता दिया, आपके ये वाला हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों नहीं करने आपको। इसके अंदर से आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए। उसके अलावा पीएच स्केल क्या होती है, तो पीएच स्केल इज अ स्केल व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीजन बेस, दैट्स इट। जहां पी जो है, वापस से एक वेरी शॉर्ट के लिए, पीएच के अंदर जो पी है वो एक पोटेंट मींस जर्मन शब्द है पोटेंट, जिसका मतलब होता है पावर, और कुछ नहीं। फिर आ जाओ वहां पे, यहां से आपको इस पेज में ये वैल्यूज याद करनी है पर्टिकुलर।
जो इंपॉर्टेंट है आपके सेक्शन ए के लिए। पर्टिकुलर यही वैल्यूज याद करनी है, इसके अलावा कोई और भी अगर आपके पास रिफ्रेशर या क्या कुछ और है गाइड है तो उसमें से नहीं करनी है आपको। केवल 1 2 3 4 5 6 ये 6 वैल्यूज याद करनी है। गैस्ट्रिक जूस की 1.2 होती है और कलर लगभग रेडिश होता है। अब आपको लेमन जूस 2.2, इसका क्या लाइट रेडिश एंड रेड के बीच में होता है। प्योर वाटर का आपके ग्रीनिश होता है 7.4 के साथ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपका क्या होता है आपके क्या डार्क ग्रीन और ब्लू के बीच में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। एक याद रखिएगा यहाँ से मैं आपको तो ब्लड का भी ये लिखा हुआ है, चलो लिखा हुआ है 7.4। प्योर वाटर का 7.4 होता है, डिस्टिल वाटर का 7 होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ से करना है, इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं करना है। ये पॉइंट नहीं करना, नहीं आता, ये शॉर्ट में आएगा आपके। ये अगर क्वेश्चन आएगा भी तो सेक्शन बी में आएगा, सेक्शन ए में नहीं, उसमें से भी ये नहीं आएगा। उसके अंदर से आपके क्या आएंगे, ये वाले पॉइंट, एक पहला ये, दूसरा ये और तीसरा एसिड रेन। अच्छा एसिड रेन पीछे चला गया, एक बार देखने देना। हाँ एसिड रेन, तो ये 3 टोटल आपके 5 है। देखो मैं बताऊं कौन कौन से 5 है। 5 ये बेटा, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा और 5वां। इस 5 में सारे इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम सिंह आपको करने कौन कौन से हैं, तो आपको करना है 1 2 और पीछे ये 3। इस 3 के लिए क्यों, क्योंकि इसमें एसिड रेन है। एसिड रेन किसको बोलते हैं कि जब जो प्योर वाटर है, देखो पानी का जो वाटर होता है ना, रेन वाटर, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, लेकिन जब वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट इंप्योरिटीज के थ्रू जाता है तो उसकी पीएच वैल्यू कम हो जाती है। जब उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए तब उसको क्या बोलेंगे, एसिड रेन। ये आपके खत्म हो गया। इसके बाद आपको ये नहीं करना, इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमारे पेट के अंदर कौन सा निकलता है, हमारे पेट के अंदर कौन सा एसिड निकलता है, HCl निकलता है इन द कंडीशन ऑफ इंडाइजेशन। जब आपके खाना आपने खा लिया, आपके खाना नहीं पचा है, तो हमारे पेट के अंदर HCl ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, जिससे क्या होता है, हमें गैस्ट्रिक इशू होता है। कैसे गैस्ट्रिक इशू बोल दो या एसिडिटी बोल दो, मैंने उसको एसिडिटी वर्ड लिखेंगे, एसिडिटी होता है। तो हम उस समय क्या लेते हैं, माइल्ड बेस के लिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है वो है आपके एंटासिड। एंटासिड में एग्जांपल याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके अलावा 2 डीके क्या है सर, खाना हमारे जो मुंह के अंदर जो है माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, खाना खाने के बाद जो रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स हैं हमारे मुंह के प्रेजेंट माइक्रोब्स, उनको कंज्यूम करते हैं, जिससे हमारे मुंह की पीएच वैल्यू कम हो जाती है। मुंह की पीएच वैल्यू कब, जब 5.5, वहां 5.6 था एसिड रेन के लिए, यहाँ 5.5 से कम हो जाएगी, तो हमारे जो दांत है उसकी टॉप जो आउटर मोस्ट लेयर है, इनेमल है, गिरने लग जाती है, जिससे हमारा दांत जो है वो टूट जाता है। इसको 2 डीके कहते हैं, ये आपको करना है। ठीक है, हाँ अगर एक और अगर आपके नसीब ज्यादा गंदा हुआ तो ये चीज कि दांतों के ऊपर जो इनेमल होती है, दांत जो है वो किसके मिले हुए होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोफेटाइट। ठीक है, फिर बाकी कुछ नहीं। इसके अंदर से आपको ये वही वेरी शॉर्ट आपके लिए, वेरी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि वेरी शॉर्ट या एमसीक्यू के लिए कि विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड, ऑरेंज के अंदर ये, टर्मरिक के लिए ये चारों आपको याद करने हैं। यहां से आपके अगर मैं बोलूं ये वाला टॉपिक है, चांसेस कम है, लेकिन अगर आता है तो कैसा आएगा, ये आएगा कि 3 नंबर के लिए। 3 नंबर के लिए कैसे सर, 3 नंबर के लिए आएगा कि हाउ कैन यू से कि जो नेचर है वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रलाइजेशन। ये क्वेश्चन आएगा, मैं क्या बोल रहा हूं कि आप कैसे बोल सकते हो कि जो नेचर है या एनवायरनमेंट है वो न्यूट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है। तो उसका ये रहा कि जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वहां पर एक नेटल नाम का एक प्लांट होता है जो क्या करता है, जो एसिडिक होता है। ठीक है, अगर किसी को वो एसिड लग जाए तो उसको सही करने के लिए उसके पास में ही एक दूसरा प्लांट होता है जिसका नाम क्या है, इसमें लिखा हुआ है, जो कहा है ट्रेडिशनल रेमेडी सबमिटिंग द एरिया, डॉग प्लांट होता है दूसरा, जो पास में ही होता है। उसको रगड़ने से हमें जो दर्द है उसका एहसास कम हो जाता है। तो इसका मतलब सर जो नेटल है वो तो कैसा हो गया, एसिडिक, और जो डॉग प्लांट है ये कैसा हो गया, बेसिक। दैट्स इट, और कुछ नहीं। फिर आते हैं अपन मोर सॉल्ट फैमिली में। सॉल्ट फैमिली में टोटल जो फैमिली है सॉल्ट, वो तो हमारे 6 है मेंबर्स। पहला है आपके NaCl, जिसमें हमारे महात्मा गांधी है, जिसमें दांडी मार्च का चित्र बना हुआ है। इसके अंदर से आपको क्या करना है सर, इसके अंदर से आपको ये कि रॉक सॉल्ट किसे कहते हैं, तो ये है, आप बोलोगे सर तो सिलेबस में है नहीं, देखिए क्या लिखा हुआ है, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट किसे कहते हैं, तो देखो these large crystals are often brown due to the impurities and these are known as rock salt. रॉक सॉल्ट किसे, कि जो हम पानी जो एवैपोरेट करते हैं समुद्र के पानी को, तो हमें वहां से क्या बहुत बार ब्राउन कलर के क्रिस्टल्स मिलते हैं जो इंप्योरिटीज के साथ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। ठीक है, रॉक सॉल्ट जो है क्या है, सॉल्ट इज माइंड बाय द कोल। दांडी मार्च हो गया। यहां से पहला आपके ये वाला टॉपिक, ये वाला क्या है,
कि ब्राइन किसे कहते हैं, तो सिंपल है, ब्राइन कुछ नहीं है, पानी के अंदर नमक डाल दो वो बन गया ब्राइन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन। ब्राइन के अलावा आपके क्लोरो एल्काली प्रोसेस आप IMP लगा लीजिएगा। उसके अलावा ये डायग्राम तो आपके लिए IMP है। अगर मैंने इसके लिए IMP नहीं बोला तो शायद मेरा कैमरामैन ही मुझे बाहर निकाल दे कि यार आप तो गलत बता रहे हो। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करूं तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर आपको क्या करना है, प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, अगर अलग से नहीं पूछेगा वो इसमें पूछ लेगा आपको क्लोरो एल्काली प्रोसेस में। लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसी होती है कि सर लाइम वाटर के अंदर क्लोरीन गैस डालने पर हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन अच्छा बनता है वो क्वेश्चन बनता है इसका नेम, इसका केमिकल नेम। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, और क्या है सर उसके यूजेस, तो यूजेस कहाँ कहाँ आता है सर, आपकी कॉटन और लिनन जो इंडस्ट्री है क्लॉथ की, वहां काम में आता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन इन दोनों से अच्छा सवाल जो बनता है सेक्शन सी के लिए वो यहां से आपको बोलेगा एक सब्सटेंस एक्स है जिसका काम पानी को जम्स फ्री करने में है, ऐसा करके आएगा। तो बताओ वो कौन है, उसके यूजेस लिखो। तो देखो ये रहा, जम्स फ्री करने में कौन काम में आता है, हमारे ब्लीचिंग पाउडर। फिर उसके यूजेस पूछ लेगा, उसकी प्रिपरेशन पूछ लेगा, मतलब इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछ सकता है। तो ये रहा। ऐसे ही आपकी बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा के लिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक सब्सटेंस एक्स जो है वो हमारा खाना पफी या पकौड़ा बनाने में काम में आता है। तो उसका आंसर क्या आएगा आपके बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन आपको करनी है। और बेकिंग सोडा का खाना में पफी क्यों बनाता है, तो सिंपल सा है सर, जैसे आप बेकिंग सोडा को गर्म करते हो तो यहाँ पे CO2 गैस निकलती है। ये जो CO2 गैस जो निकल रही है वही हमारे खाने को पफी या फिर क्या क्रंची जो है एक इडली को बनाती है पफी, वो बनाने के काम आती है। उसके अलावा नहीं। हाँ, इसका यूजेस में बोलूं तो ये बेकिंग सोडा का एक यूजेस है एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में भी। वॉशिंग सोडा की बात करें तो यहाँ पर देखो वॉशिंग सोडा किसे है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर ये बेटा 10H2 ना हो, केवल क्या हो Na2CO3 हो, तो ये आपकी वॉशिंग सोडा नहीं है। फिर सर ये क्या है, सर ये हमारा सोडा ऐश है। अगर इसमें डॉट 10H2 लगा दूं तो क्या बन जाएगा हमारे वॉशिंग पाउडर निर्मा या फिर वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का जैसे उसका मैंने बताया था कि ब्लीचिंग पाउडर जो है आपके पानी को जम्स फ्री करने में काम आता है, वैसे ही आपका ये वॉशिंग सोडा इसमें काम आता है, यानी परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हटाने में। तो वापस एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं कि एक सब्सटेंस Y इज यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, आइडेंटिफाई इट, its name, its chemical formula and uses of preparation। तो ऐसा करके आएगा आपके सेक्शन सी में। तो ये है आपका उसका उत्तर। अब देखो ये जो है टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर से आपको बस एक बात याद रखनी है, वो क्या है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। एक दूसरा CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O का अलग से एक नाम है आपके, जो आपके बार बार आपको रिपीट होगा आपके डेस्क वर्क में। डेस्क वर्क में किस नाम से आएगा सर, ब्लू वेडार करके, कि ब्लू वेडार है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो CuSO4.5H2O। और ये गर्म करने पर अपना जो कलर है वो क्यों लूज कर देता है, क्योंकि जैसे आप इसको गर्म करते हो ना, किसको CuSO4 को, जैसे आप इसको CuSO4 को हीट प्रोवाइड करते हो तो इस .5H2O, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, 5H2O को हीट प्रोवाइड करते हो तो जो 5H2O है ना वो क्या करता है, वो बाहर निकल जाता है। क्या बचता है, केवल CuSO4, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है। ऐसा कैसे, किस कलर का एक और होता है, वो है आपके ग्रीन कलर का। वो कौन है, वो सर है आपके FeSO4.7H2O, जिसमें भी सेम बात होती है। एक लास्ट है आपका सॉल्ट फैमिली, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है सर, CaSO4.5H2O। बोलते क्या है इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब 1/2, हाइड्रेट मतलब वाटर। और ये क्या है सर, बनता कैसे है, जब जिप्सम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या है CuSO4.2H2O को जब आप गर्म करते हो 343 केल्विन पर, पर्टिकुलर आपको ये पता होना चाहिए 343 केल्विन पर गर्म करते हो तो आपको क्या बनता है, CaSO4.1.5H2O, और बचा हुआ वाटर निकल जाता है। तो इसको बोलते हैं हम POP। POP क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसको कहाँ यूज किया गया था, पेरिस में, और ये हमारा जिप्सम है। इसका यूज कहाँ आता है सर, इसका यूज आपने देखा होगा हमारे बिल्डिंग्स में, कंस्ट्रक्शन में काम में आता है। उसके अलावा जो डेंटल्स होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वहां पे काम में आता है। उसके अलावा आपके याद नहीं आ रहा, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, केवल आपको यही क्लियर करना है और कुछ नहीं करना।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए। ओके, थैंक यू।